भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये 7 आम गलतियां आपकी वर्षों की मेहनत को बेकार कर सकती हैं। इन्हें समझें और बचें। If you are beginning your journey in Indian classical music, these 7 common mistakes could delay your progress. Let's understand them and grow together. First mistake: skipping basic swaras practice. स्वर साधना छोड़ना. I have often seen beginners often jump straight to the ragas or songs. मैंने अक्सर देखा है शुरुआत में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिना सरगमों का अभ्यास किए सीधे रागों में जाने लगते हैं। अब हम जानेंगे कि सुर साधना छोड़ने के कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। फ्रीक्वेंटली सुर मिस्टेक, सुर भटकने लग जाते हैं। एंड अनक्लियर वॉइस प्रोजेक्शन एंड कन्फ्यूजन इन राग, और राग की शुद्धता खत्म हो जाती है और वॉइस प्रोजेक्शन में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। नाउ विल सी how to fix it. Begin every session with basic swara sadhana in slow, medium and fast tempo across all 3 octaves. इसे ठीक करने के लिए हमें हमेशा स्टार्टिंग में बेसिक स्वर साधना करनी चाहिए, स्लो टेम्पो पर, मीडियम टेम्पो और फास्ट टेम्पो पर, ताकि हम तीनों ऑक्टेव कवर कर सकें। हमें तीनों सप्तकों में इसका रियाज करना चाहिए। देखते हैं स्वर साधना करने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन पिच एंड वॉइस कंट्रोल, इट विल एनहांस वोकल स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। पिच सही रहता है और गले में स्वरों की पकड़ मजबूत होती है। सेकेंड मिस्टेक: सिंगिंग विदाउट तानपुरा, बिना तानपुरा के गाना। नॉट ट्यूनिंग टू सा और प्रैक्टिसिंग विदाउट तानपुरा। तानपुरे को सा से बिना मेल किए गाने से सुर में भटकाव होता है। इसके क्या क्या नुकसान हैं? हैबिट ऑफ सिंगिंग आउट ऑफ ट्यून, इनएबिलिटी टू परफॉर्म विद इंस्ट्रूमेंटल अकम्पनीमेंट। सुर पकड़ में नहीं आता और तानपुरे के बिना मंच पर गाना मुश्किल हो जाता है। हाउ टू फिक्स इट? यूज अ तानपुरा ऐप और डिजिटल तानपुरा बिफोर एवरी प्रैक्टिस। हमेशा तानपुरा ऐप या फिर डिजिटल तानपुरा का उपयोग करें प्रैक्टिस के दौरान। एंड मेक श्योर योर तानपुरा इज ट्यून्ड टू सा। सा से सुर लगाकर गाने के क्या फ़ायदे होंगे? इट विल डेवलप अ परफेक्ट पिच मेमोरी एंड कीप्स योर वॉइस इन ट्यून थ्रू आउट। आप जब भी गाएंगे आपके सुरों में स्थिरता आएगी और आपके कान जो है सुर पहचानने लग जाएंगे। थर्ड मिस्टेक: नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ताल, ताल का अभ्यास नहीं करना। Ignoring rhythm or singing freely without understanding ताल। रिदम को स्टार्टिंग में हम इग्नोर करते हैं और बिना ताल के हम गाने का अभ्यास करते हैं। इसके क्या क्या नुकसान हैं? ऑफ बीट सिंगिंग, डिफ़िकल्टी इन ग्रुप और अकम्पैनीमेंट बेस्ड परफॉर्मेंसेस। ताल से भटकने लग जाते हैं, हमारा ताल छूटने लग जाता है और ग्रुप परफॉर्मेंस करने में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं। How to fix it? Use tabla or lehra apps and practice compositions in common ताल like 3 ताल और 1 ताल। हमेशा रियाज या प्रैक्टिस तबला या लहरा ऐप के साथ करें। ताल के साथ प्रैक्टिस करने के क्या फ़ायदे होंगे? It will build your rhythmic accuracy and लयकारी and makes your singing stays ready. ताल की समझ से हर प्रस्तुति आपकी प्रभावशाली बन जाएगी। फोर्थ मिस्टेक: इम्प्रॉपर वॉइस प्लेसमेंट, गले पर दबाव डालकर गाना। फोर्सिंग द वॉइस लीड्स टू स्ट्रेन, पेन और इवन वोकल इंजरी। गले पर दबाव डालकर गाने से आपके वोकल्स में पेन आ सकते हैं, वोकल इंजरी हो सकती है, हो सकता है कि आप लंबे समय तक गा भी ना पाएँ। लॉसेसिफिक नोट, थ्रोट पेन, हार्सनेस एंड फटीग, लिमिटेड सिंगिंग रेंज। गले में थकावट होने लग जाएगी यदि आप गले पर दबाव डालकर गाएंगे, और सुर भी आप सीमित तौर पर लगा पाएंगे, जैसे ऊंचे स्वर काफ़ी नहीं हिट कर पाएंगे। लेट्स सी हाउ टू फिक्स इट। प्रैक्टिस डेली खरज रियाज एंड ट्राई टू ओपन थ्रोट सिंगिंग एंड राइट ब्रीदिंग टेक्निक्स विल हेल्प यू। हमेशा खरज का रियाज करें जो कि सुबह में होता है, और कोशिश करें कि आप खुले गले की गायकी गाएं। और ब्रीदिंग टेक्निक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सही तरीके से सांस लें और सांसों का सही प्रयोग करते हुए गाना गाएं। Now we'll see how Kharaj Riyaz and right breathing technique and open throat singing will help us. It will make our voice
open, strong and long lasting and it protects vocal health. गला जो है हमारा खुल जाता है, आवाज़ भी मजबूत हो जाती है और मधुर हो जाती है. मिस्टेक नंबर 5, मिक्सिंग रागास, रागों को मिलाना. Sometimes I have seen blending notes from other ragas while improvising तांस और आलाप. कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब अपने तान और आलाप को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, फास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे में हम डिफरेंट रागास के स्वर जो है डिफरेंट रागास में यूज़ कर लेते हैं. तो इससे कैसे बचें? स्टडी एंड इंटरनलाइज द रागास स्ट्रक्चर, आरोह, अवरोह, पकड़ एंड मूड. किसी भी राग को अच्छे से जानें, उसके आरोह, अवरोह, पकड़ और उसके मूड को समझें और उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें. मिस्टेक नंबर 6, इग्नोरिंग लिसनिंग, यानी श्रवण की कमी. ओनली प्रैक्टिसिंग विदाउट लिसनिंग टू ग्रेट आर्टिस्ट्स. केवल रियाज करना काफ़ी नहीं, बड़े बड़े कलाकारों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है. क्या होगा अगर हम सिर्फ रियाज करें और किसी कलाकार को सुने नहीं? योर सिंगिंग में लैक डेप्थ और इमोशन, नो इवोल्यूशन इन स्टाइल और क्रिएटिविटी. गायकी में आत्मा की कमी महसूस होने लग जाएगी. आत्मा में कमी से मतलब यहाँ है कि गायकी का एक भाव होता है वो फीका पड़ जाएगा. अगर हम किसी आर्टिस्ट को सुनते हैं तो इससे वो जो भाव होता है वो बहुत निखर के आता है. सो हाउ टू फिक्स इट? लिसन टू लेजेंड्स लाइक पंडित भीमसेन जोशी जी, किशोरी आमोणकर जी, प्रवीण सुल्ताना जी ऑन डेली बेसिस. हमें रोज़ किसी न किसी कलाकार को सुनना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आप सुन सकते हैं पंडित भीमसेन जोशी जी को, किशोरी आमोणकर जी को, प्रवीण सुल्ताना जी को, वो भी डेली. मिस्टेक नंबर 7, इम्पेशेंस, जल्दी स्टेज पर गाने की चाह. आई हैव ऑफन सीन स्टूडेंट्स ट्राइंग टू परफॉर्म बिफोर फुल्ली प्रिपेयरिंग द वॉइस एंड राग. मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही हम गाना सीखना शुरू करते हैं तो हमारी चाह हो जाती है कि हम स्टेज पर फटाफट से परफॉर्मेंस करना शुरू कर दें, लेकिन इससे हमारे काफ़ी नुकसान होते हैं. सो व्हाट शुड वी डू? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स फर्स्ट. क्लासिकल म्यूज़िक इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट. हमें सबसे पहले अपने बेसिक्स को बहुत ही मजबूत करने की ज़रूरत है. एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्लासिकल म्यूज़िक एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है. Bonus tips time. Record yourself regularly. You'll notice mistakes and progress. अपनी आवाज़ डेली रिकॉर्ड करें और अपनी गलतियों को पहचानें और उसे खुद सुधारें. Always warm up your voice before practice. It will protect from strain, prepares for smooth singing. रियाज़ करने से पहले वार्म अप ज़रूर करें. ये आपके गले में दर्द या फिर गले में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बचाएगा और आपकी सिंगिंग बहुत ही स्मूथ होगी. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, बी कंसिस्टेंट. डेली 20-minute प्रैक्टिस बिल्ड्स मोर स्ट्रेंथ दैन रैंडम लॉन्ग आवर्स. नियमितता ही असली उन्नति है. नाउ टेल मी, हैव यू मेड एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स? कमेंट बिलो एंड लेट्स लर्न टुगेदर. क्या आपने भी इन गलतियों में से कुछ की है? यदि हाँ तो नीचे कमेंट करें और अपना अनुभव शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस.